अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जैकोबी आइटरेटिव मेथड किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमें फ़िलहाल सवाल में ये इक्वेशंस गिवन है, तीन इक्वेशंस गिवन है हमें। इसमें मैंने कुछ नंबर्स हाईलाइट किए हुए हैं, जिस तरह ये x1 का, x2 का, x3 का। अब ये पहली इक्वेशन थी, तो मुझे इसमें से x1 चाहिए था। अगर मुझे यहाँ पे x1 ना पड़ा होता तो मैं इनमें से कोई इक्वेशन उसको टॉप पे लाता, उसको कहता ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इन दिस केस ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैंने इसमें x1 को हाईलाइट किया। मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो मैंने उसमें x2 को हाईलाइट किया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में x3 को हाईलाइट किया। जिस नंबर के हिसाब से इक्वेशन है उस हिसाब से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं अपने वेरिएबल्स। अब इनका हाईलाइट करने का मकसद क्या है? अब देखें, इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया है कि मेरा x1 लेफ़्ट साइड पर है और बाकी सब चीज़ें मेरी राइट साइड पे चली जाएं। तो अब नीचे यहाँ पर सोल्यूशन में देख सकते हैं कि x1 मेरा लेफ़्ट साइड पर रहा है और बाकी सारी इक्वेशन मेरी राइट साइड पे चली गई है। सेम इन दिस केस हमारा x2 लेफ़्ट साइड पे रहा और बाकी इक्वेशन मैंने राइट साइड पे फेंक दी। x2 लेफ़्ट साइड पे, बाकी सब राइट साइड पे, x3 लेफ़्ट साइड पे, बाकी सब राइट साइड पे। हमारा इनिशियल स्टेप ये था। फिर हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि x पावर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी ज़ीरोथ इटरेशन होगी, यानी कि बिगिनिंग में जब मैं पावर में ब्रैकेट में कुछ लिखूंगा, तो इसका मतलब होगा मैं आइटरेशन नंबर बता रहा हूँ अपना। तो इसमें इसने बोला हुआ है कि जब आपकी ज़ीरो आइटरेशन होगी तब आपकी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो इसका मतलब है कि x1 की ज़ीरोथ आइटरेशन पे ज़ीरो वैल्यू थी, x2 की ज़ीरोथ आइटरेशन पे ज़ीरो वैल्यू थी, x3 की ज़ीरोथ आइटरेशन पे ज़ीरो वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है? अब हम सबसे पहले निकालेंगे अपना फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू। अब फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू किस तरह नज़र आएगी? हमने जो भी इक्वेशन सिंप्लीफाई की थी हम इनको यूज़ करेंगे और अपनी फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें, मैंने x1 पावर में हमने ब्रैकेट में 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें अभी फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू मिलेगी x1 की, x2 की, x3 की। फिर एंड में हम इस तरह करके, जिस तरह हमने ऊपर x ज़ीरो था आइटरेशन के लिए हमने वैल्यूज़ लिखी थी, इसी तरह हम अपनी फर्स्ट आइटरेशन के लिए इस तरह वैल्यूज़ लिख देंगे। अब ये यू निकलती किस तरह? हमारे पास जो इक्वेशन थी x1 की, हमने वो एज इट इज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैंने x2 और x3 की जगह वो वाली वैल्यूज़ डाली हैं जो मेरे फर्स्ट आइट्रेशन से पिछली आइट्रेशन में वैल्यूज़ थी। फर्स्ट आइट्रेशन से पिछली आइट्रेशन कौन सी थी? हमारी ज़ीरोथ आइट्रेशन थी। ज़ीरोथ आइट्रेशन में हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पर देखें, x2 की हमें चाहिए थी। x2 की हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है? ज़ीरो, तो मैंने उसकी जगह ज़ीरो डाल दिया। x3 की मुझे ज़ीरोथ आइट्रेशन से वैल्यू चाहिए थी। x3 की ज़ीरोथ आइट्रेशन पे वैल्यू पड़ी है ज़ीरो, तो मैंने उसकी जगह ज़ीरो डाल दिया। जब मैंने इसको से सॉल्व किया तो मेरे पास 1/3 आंसर आया और मैंने इसको डेसिमल प्लेसेस में लिख दिया। सेम x2 के लिए हमने वही इक्वेशन उठाई है, सेम एज इट इज़ इक्वेशन आ गई है। अब इसको क्या चाहिए? x1 चाहिए ज़ीरो था इट्रेशन वाला। तो x1 ज़ीरो था इट्रेशन पे हमारी वैल्यू थी ज़ीरो, मैंने उसकी जगह ज़ीरो डाल दिया। फिर x3 मुझे चाहिए ज़ीरो था इट्रेशन वाला। x3 ज़ीरो था इट्रेशन पे हमारे ज़ीरो वैल्यू पड़ी है, तो वो मैंने इधर ज़ीरो डाल दी। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरा एंड में आंसर ज़ीरो ही आया। इसी तरह x3 की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए वैल्यू मुझे चाहिए थी, मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, इधर प्लेस की। x1 मुझे ज़ीरो था इट्रेशन चाहिए था, मैंने ज़ीरो था इट्रेशन वाली वैल्यू डाली। x2 की ज़ीरो था इट्रेशन एंड सो ऑन। हमारा ये सारा चलता गया, मेरे पास 4/7 आंसर आया। मैंने उसको डेसिमल में लिखा। अब देखें मेरे पास एंड में तीनों वैल्यूज़ जो मेरी अभी निकली हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये मैंने इधर नीचे लिख दी है। इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ मिल गई हैं। x1, x2 और x3 की तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यही वैल्यू यूज़ करूँगा मैं अगले आइट्रेशन निकालने के लिए, यानी कि सेकंड आइट्रेशन के से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ अपने आइट्रेशन नंबर्स को। ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन थी और ये मेरी सेकंड आइट्रेशन है। अब सेकंड आइट्रेशन में कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी हमारे फार्मूले में? जो इससे पिछली थी। इससे पिछली कौन सी थी? फर्स्ट आइट्रेशन। तो अब देखें, अब x2 की जो फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारी निकली थी। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ इधर प्लेस कर दूँगा। अच्छा, x2 की अब फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या थी? ज़ीरो थी, तो वो मैंने ज़ीरो प्लेस कर दी। x3 की अब फर्स्ट आइट्रेशन में क्या वैल्यू थी? 0.5714, वो मैंने इधर प्लेस कर दी। उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरी x1 की सेकंड आइट्रेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वो इक्वेशन है जो हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखी थी। यही इक्वेशंस बार बार यूज़ हो रही हैं ईच आइट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास x2 के लिए हम निकाल रहे हैं, इसको चाहिए थी x1 की फ़र्स्ट आइट्रेशन वैल्यू। x1 की फ़र्स्ट आइट्रेशन वैल्यू क्या है? 0.333, और ये हमने इधर डाल दी। फिर x3 की फ़र्स्ट आइट्रेशन वैल्यू, x3 की फ़र्स्ट आइट्रेशन वैल्यू हमारी ये पड़ी हुई है, ये हमने इसमें डाल दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम चीज़ हमने x3 के लिए भी किया है। इक्वेशंस में जो हमारी पिछली वैल्यूज़ आ रही थी पिछली आइट्रेशन से, वो हम इस आइट्रेशन में डालते गए, हमारे पास सेकंड आइट्रेशन की भी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह मैंने थर्ड आइट्रेशन के लिए भी वैल्यूज़
निकाल ली हैं। थर्ड आइट्रेशन में हमारी कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी, जो हमारी सेकंड आइट्रेशन में थी, यानी कि पिछली वाली आइट्रेशन में जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो यूज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास थर्ड इटरेशन की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने एंड में क्या किया, हमने एक टेबल बना दिया, उसमें हमने अपनी सारी जो भी वैल्यूज़ हमारी निकली थी हम वो उसमें डालते गए। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यानी कि हमें आइट्रेशन नंबर के मुताबिक हमारे कॉलम्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ीरो था इटरेशन पे, x1 x2 x3 की क्या वैल्यूज़ थी वो हमें सबसे पहले सवाल में इधर गिवन था। ये यहाँ से हमने इसको खोल के लिखा था तो हमारे पास ये आ गया था। तो हमारे पास ज़ीरो था इटरेशन पे वैल्यूज़ थी 0 0 0। फिर हमारे पास फर्स्ट इटरेशन पे क्या वैल्यूज़ निकली थी वो हमने यहाँ से निकाली थी। तो मैंने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको इस तरह करके लिख दिया है अपने टेबल में। सेम विद एक्स सेकेंड आइट्रेशन, उसमें x1 x2 x3 की लिख दी, और थर्ड आइट्रेशन x1 x2 x3 की लिख दी। जितनी आइट्रेशंस आपसे पूछी जाएँ आप उतनी आइट्रेशंस में कर दें तो आपका इस तरह जो खूबी का हल सॉल्व हो जाएगा।